नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, एकदम स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ। तो आज ब्लॉग की शुरुआत फेस टू फेस हो रही है और सुबह मैंने फैला रखे थे ढेर सारे कपड़े। तो चलिए सबसे पहले तो कपड़े उठाते हैं। 2 शिफ्ट के कपड़े सूख गए हैं और वो जा चुके हैं और कुछ कपड़े मैंने उठा रखे हैं, है ना। तो और भी जो कपड़े सूख गए हैं उनको उठा लेते हैं और चलते हैं नीचे की तरफ, क्योंकि नीचे लगा हुआ है काम दरवाजे का, तो वो भी देखते हैं। और फिर से डस्ट वैसे ही हो गई है, तो अभी तो होगी ही डस्ट, आप लोग समझ सकते हैं। बस आज डस्ट का लास्ट काम था और कल से जो है जो दरवाजे की चौखट है उनमें होना है पुताई। तो अभी फिलहाल जो हमारे भैया हैं जो दरवाजे का काम कर रहे हैं वो यही गांव के थोड़ी आगे घर में आगे वाली जगह पे रहते हैं, आगे घर है उनका। तो वो कर रहे हैं जो दराज हो जाती है ना, दराज होती है उसमें, दरार कह सकते हैं, उनमें भर रहे हैं पुट्टी वगैरह और कल से शायद उनमें होगी पुताई। तो अभी फिलहाल 2 दिन का समय और लगेगा। तो 2 दिन बाद ही सारे घर की साफ सफाई बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि घर ना काफी उसमें ना धूल धूल सी डस्ट जैसे अलग ही समझ में आ रही है। और कपड़ों की धुलाई तो आज मैंने कर दी है, क्योंकि कपड़ों में बहुत ज्यादा धूल थी, थोड़ी नहीं बहुत धूल थी। तो कपड़े तो आज मैंने धो दिए हैं और अब फिलहाल मैं आई हूँ छत में। तो ये जो कपड़े हैं ये उड़ने का डर ज्यादा है, तो इनको उठा के ले चलते हैं। और मौसम देखिए हमारे यहाँ का किस तरह का है, आप लोग भी बताइएगा कि आपके यहाँ का मौसम भी ऐसा ही है क्या। क्योंकि हमारे यहाँ मौसम ना इस समय बहुत ज्यादा खराब चल रहा है, थोड़ा नहीं बहुत खराब। ये देखिए, हो सकता है पूर्णिमा तक बारिश भी हो जाए। तो ये देखिए, और चारों तरफ का व्यू तो आप लोग अब देख ही रहे हैं हमारे घर का। और चलिए चलते हैं, फटाफट से कर लेते हैं काम। तो मैं तो अभी ट्राइपॉड लेकर आई नहीं हूँ, तो फिर पहले कपड़े उठा लेते हैं और फिर चलते हैं नीचे और देखते हैं क्या काम बचा है। और देखिए फ्रेंड्स, अभी जो भैया है, कारपेंटर भैया है, वो अभी भी काम कर ही रहे थे और वही मैं आप लोग को दिखा रही थी। और थोड़ा सा जैसे कि मैंने बताया कि भैया का काम थोड़ा आराम वाला है, आराम आराम से करते हैं, वो ज़्यादा जल्दीबाजी का काम नहीं करते हैं। और वो अकेले ही सारा काम कर रहे हैं, दरवाजा लगाना, हैंड रब वगैरह, कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, उन्होंने कोई हेल्पिंग हैंड नहीं रखा है। तो वो सारे काम कर रहे थे। और यहाँ पर अभी ना चौखट पे जो कहना चाहिए मिट्टी होती है, कोई मिट्टी आती है और फेविकॉल वगैरह है, उसको उसका लेप ये लगा रहे हैं। तो जिस कलर का दरवाजा है उसी कलर की इनने चौखट बनाई है। और उसके बाद में इसकी फिर से होगी घिसाई, इसकी दोबारा से ये करेंगे घिसाई। और फिर से इसमें दूसरा जो अभी मैं पेंट दिखा रही थी ना, वो वार्निश पोता जाएगा। तो ये सारी चीज़ें करने में टाइम तो लगता ही है। और जैसे कि बताया कि थोड़ा सा भैया आराम आराम से करते हैं, ज़्यादा जल्दीबाजी का काम नहीं रहता है और गांव के ही हैं तो आराम से वो करते रहते हैं। पर चलिए फाइनली कम से कम दरवाज़ों का काम तो हो गया। नहीं बहुत ज़्यादा परेशानी थी हम लोगों को। और अब मैं सीधे मिल रही हूँ आपसे सुबह के टाइम पे, क्योंकि भैया का काम ना 7:30 बजे तक चला था, तो कोई भी वीडियो नहीं बन पाया था। और ये जो खिलौने हैं ये काफ़ी पुराने खिलौने हैं, लगभग 2-3 साल पुराने मिट्टी के खिलौने हैं। और इसमें रखे हुए हैं स्टील के खिलौने भी। तो ये रियशी ने लाके यहाँ रख दिए हैं और जो नए वाले खिलौने हैं वो उसने बैठक रूम पे जमा दिए हैं रैक पे। और इस बैग में रखे हुए थे पूरे चादर वगैरह। तो मैंने ऐसे ही कहा था कि इनको लास्ट वाले कमरे पे रखना, पर उसके समझ में नहीं आया तो उसने इस वाले पलंग के नीचे रख दिया है। तो चलिए फटाफट से ये सारी चीज़ें मैं उठाने लगी थी, क्योंकि भाई सुबह की जो क्लीनिंग है वो तो करना ज़रूरी ही है। तो झाड़ू लगा लेंगे और पोछा अंदर अंदर सारी जगह पोछा लगा लेंगे। और जो हॉल है ना अभी वहाँ पोछा नहीं लगाएंगे, क्योंकि ना जो दरवाजे की अभी घिसाई वगैरह होगी तो काफ़ी डस्ट निकलेगी। और डस्ट तो अभी होगी ही, क्योंकि जब ये काम होंगे तो होंगे ही। और पोछा जो है मैं लगा ही दूंगी, क्योंकि काफ़ी गंदा दिख रहा है। और पक्के घरों में तो रोज़ का ही ये काम रहता है। कच्चे घरों में तो ये है कि 2-4 दिन में अगर आप लिपाई कर देते हैं तो घर साफ रहता है 4-5 दिन तक। पर पक्के घरों में ऐसा नहीं है, यहाँ रोज़ ही पोछा लगाना पड़ता है। और धीरे धीरे जो ये आप देख रहे हैं, ये कार्डबोर्ड जो मैंने बोरी ऊपर रखे हैं, तो ये हैंड ड्राफ्ट वाले ही डिब्बे हैं, खाली हो चुके हैं। अभी मैं इनको लेके पीछे खदान में फेंक दूंगी। तो वहाँ पर इनको मैं जितना भी कचरा है, गड्ढा मेरे घर के पीछे ही, तो वहाँ पर डालती जा रही हूँ। किसी दिन दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। और ये देखिए इस तरह का ना लकड़ी के दरवाज़ों का बुरादा निकलता है और ये काफ़ी ज़्यादा फैलता है। तो चलिए सारी क्लीनिंग हमारी शुरू हो गई है। और सच कहूँ तो यहाँ पर काम काफ़ी जल्दी निपट जाते हैं, जबकि मेरे उस वाले घर में काम बहुत बढ़ते थे, क्योंकि वहाँ पर ना गाय का काम भी बहुत बढ़ता था। सामने घर आप लोगों ने देखा था, यादव चाची लोग का था, जब वहाँ से आवाज़ लगाते थे कि गाय छोड़ दो, फिर गाय लेकर मेन रोड तक आना पड़ता था। कई बार ऐसा होता था कि गाय बहुत आगे तक आ जाती थी,
फिर हम लोगों को यहाँ जी इस वाले घर तक गाय छोड़ने आना पड़ता था। पर यहाँ ये सुविधा बहुत अच्छी है कि जो हमारी दुकान बनी हुई है वहाँ पर गाय बंधी रहती है, और अगर हम लोग अंदर साइड रह भी आते हैं ना, तो कोई भी चाची चाचा या जो बच्चे गाय लेकर जाते हैं वही गाय छोड़कर ले जा लेते हैं। तो गाय की बहुत अच्छी सुविधा हो गई, इसमें हम लोग का समय बहुत ज़्यादा बच रहा है, नहीं बहुत ज़्यादा समय हमारा गाय के काम पर ही लग जाता था। तो चलिए फटाफट से झाड़ू लगा लेंगे। और यहाँ पर देखिए कचरा कितना ज़्यादा है, तो रेत अभी बहुत निकल रही है, और यहाँ की जो टाइल्स वगैरह है ना, इनको धीरे 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 मैं धुलूँगी, और कपड़े से ही घिसना पड़ेगा या फिर कोई सॉफ्ट वाले ब्रश से घिसना पड़ेगा, क्योंकि ना यहाँ बहुत मिट्टी मिट्टी सी है। हालांकि जो जहाँ पर बर्तन धुलते हैं वहाँ की टाइल्स तो साफ़ हो गई है, और वहाँ पर ना हल्के फुल्के मैं कपड़े भी घिस कर धुल लेती हूँ, कहना चाहिए। अब वो पिटने से तो पीटती नहीं हूँ, हल्के हल्के पैर में दबा कर घिसती हूँ ताकि जो टाइल्स है वो साफ़ होती रहे। और सबसे पहले आज ना ये बैठक रूम पे पोछा लगाएंगे, क्योंकि ना जब जिस दिन यहाँ रामायण हुई थी उसके बाद से यहाँ पोछा लगा ही नहीं। अब आप लोग कहेंगे यार ऐसा क्यों? तो हुआ ये था कि लगातार सामान आ गया, सामान सेट होने लगा, और उसके बाद हो रहा था दरवाजे का काम। तो कोई मतलब नहीं था कि सुबह मेहनत करो शाम को उसमें पानी फिर जाए, तो ऐसी मेहनत का कोई मतलब ही नहीं है। तो मैंने कहा यार एक ही बार काम करो, दुरुस्त काम करो, बार बार उसी काम को करने में आपकी मेहनत भी खराब हो रही है, प्लस घर भी आपका जैसे का तैसा रह रहा। तो चलिए यहाँ पर लगा लेंगे पोछा। और ये जो काउच है ना, इस काउच के नीचे का कवर निकल गया है, तो ये भी मुझे इन्हीं भैया से सुधरवाना। वैसे तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सुधरवाना है, मेरे सोफ़ा भी थोड़ा सा डैमेज हो गए हैं, वो भी सुधरवा लेंगे। और मेरी एक प्यारी सी दीदी है, उन्होंने कमेंट किया था कि आपका घर तो दिन ब दिन सुंदर दिखता जा रहा है। तो जी दीदी, सब ऊपर वाले का आशीर्वाद है और आप लोग का सहयोग है, जिसकी वजह से घर मेरा सुंदर होता जा रहा है। और भगवान चाहेगा तो जैसे आप लोग चाह रहे हैं, जैसी मेरी परिकल्पना है कि मैं कैसा रखूँ घर, वैसा ज़रूर होगा। और ये देखिए यहाँ से ना इतनी गंदगी निकली, और वाइपर का तो तुरंत ही काम होने लगा दूसरे दिन से ही। और ना हमारी चंद्रिका दीदी ने कहा था कि निधि एक आप ना पोछा ले लो, हाथ वाला डंडे वाला पोछा। तो जी दीदी मुझे वो लेना है, मैंने ऑनलाइन देखा है। तो ऑनलाइन मुझे ना एक गोल राउंड में गोल शेप में आ रहा है, एक लंबा सा आ रहा है, पर मुझे वो लंबा वाला काफ़ी बेटर लगा। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसको बाल्टी में कैसे भिगोएंगे, तो इसलिए मैं उसको ले नहीं रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा मैं खुद जाकर देखूँ, फिर मैं पोछा लेके आऊँ, क्योंकि ना पोछा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया, क्योंकि घर काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पर ना इतनी ही मिट्टी इसकी छूट पाई थी, फिर भी ना पोर्च काफ़ी साफ़ लगने लगा था। और मैंने आपसे पिछले ब्लॉग में बताया ही था कि पोर्च का सारा सामान मुझे हटाना, पोर्च मुझे खाली ही रखना है, ताकि यहाँ पर सिर्फ गाड़ी खड़ी हो सके। और जब गाड़ी ना रहे दोपहर को, तो हम लोग कम से कम 2-4 कुर्सी लगाकर या दरी बिछा कर यहाँ बैठ सके, क्योंकि ना सामने का जो सामने का जो एरिया हो वो एकदम खाली ही रहना चाहिए, इसमें ज़्यादा कहना चाहिए भरा भरा सामान नहीं रहना चाहिए। और हमारे गांव की भाषा में कह सकते हैं कि भड़कूहर नहीं होना चाहिए। तो वही यहाँ का सारा सामान मैं व्यवस्थित तरीके से हटा दूंगी। और अभी मुझे काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ की पर लेना है। मुझे एक जूता स्टैंड भी लेना। अभी तो फ़िलहाल मैंने जितने भी जूते चप्पल है ना, ये सिलेंडर के ऊपर आपको कार्डबोर्ड दिख रहा है ना, जो ये कार्टून दिख रहा, सॉरी कार्डबोर्ड या कार्टून जो भी कहें, इसमें ही पूरे भर दिए हैं, क्योंकि दरवाजे के सामने जूता चप्पल होना अच्छा नहीं माना जाता है। और जूते चप्पल का स्टैंड मुझे ऑनलाइन मैंने सोचा था कि फ्लिपकार्ट से बुक कर दूँ, बट उसमें ना मेरी जो है कैश ऑन डिलीवरी नहीं हो रही है, उसमें पहले वो पेमेंट मांग रहा। पता नहीं क्यों ये प्रॉब्लम हो गई, वरना इसके पहले तो मैं हमेशा कैश ऑन डिलीवरी ही लेती थी। मैंने कभी भी किसी भी ख़रीदारी के लिए पेमेंट नहीं की है पहले से, बाद में ही पेमेंट की है डिलीवरी होने के बाद। बट वो काफ़ी लंबे समय से मेरे जो कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन है ना, उसको उसने बंद कर रखा है। तो मैंने भी नहीं लिया। मैंने सोच लिया कि भाई जाऊंगी, जब भी मैं जाऊंगी तो मैं सीधे दुकान से ही परचेस कर लूँगी। और जहाँ पर अभी आप मुझे सफाई करते देख रहे थे ना, जहाँ पर मेरा वॉशिंग एरिया है, उसी के ऊपर मैं वो जूता स्टैंड लगा दूँगी, ताकि एकदम दरवाजे के सामने जूता स्टैंड ना रहे, खिड़की सीढ़ियों की साइड में रहेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और नहा धोकर पूजा पाठ का काम हो चुका है, और आज बन रही है पकौड़ा कढ़ी, क्योंकि ना कढ़ी खाने का मन था। और मेरी काफ़ी सारी बहनें बोलेंगी दीदी आपके यहाँ चाहे जब कढ़ी बन जाती, तो हाँ, हमारे यहाँ हर घर में हफ्ते में एक बार कढ़ी ज़रूर बनती है। हम लोग ना महीना 15 दिन में कढ़ी नहीं, हफ्ते में एक बार कढ़ी ज़रूर बनाकर खाते हैं। और इसके बाद ना अब जैसे ठंड कल परसों से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो अब ठंड में कढ़ी नहीं बनेगी, क्योंकि ना कढ़ी की जो तासीर होती है वो शीतल होती है। कढ़ी खाने से बहुत ज़्यादा शीत भी हो जाती है,
और हस्बैंड को कढ़ी तो बहुत पसंद है, पर उनको ये खांसी के बहुत जल्दी आने लगती है। तो मैंने यहाँ छोंक दी है लौकी और यहाँ छोंक देंगे कढ़ी। और आप लोगों का जो स्नेह है वो मुझे दोनों चैनलों में इतना मिल रहा है ना, जिसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। सच कहूँ, मुझे इस चैनल से ना बिल्कुल मैंने उम्मीद खो ही दी थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डाउन 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 जा रहा था। बट आप लोग का सहयोग ही है, जो आप लोगों की वजह से मेरा चैनल फिर से इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ऐसे ही सहयोग करते रहेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं कढ़ी को छोंक दूंगी। और आज मैंने ना बड़ा वाला पतीला निकाल लिया है। अब आप कहेंगे यार इतनी बड़ी इतनी सारी कढ़ी, तो कढ़ी इसमें कम ही थी। और पतीला मैंने इसलिए बड़ा निकाला है क्योंकि कढ़ाई मेरी जो बड़ी वाली थी ना, उसमें मैंने नहीं बनाया, क्योंकि बाद 2-4 कढ़ाई अगर यूज़ कर लो तो फिर बर्तन भी ढेर सारे हो जाते हैं। भाई जब हम बर्तन नहीं धो पा रहे हैं तो सामने वाले को भी वैसा ही समझना चाहिए, वो भी कितना कह के बर्तन धो लेगी। तो चलिए यहाँ बन गई है हमारी सब्जी, और यहाँ कढ़ी मैंने छोंक दी है। और इसके बाद करेंगे, चढ़ा देंगे चावल और रोटी। और लौकी एकदम नरम घर की ताज़ी लौकी थी। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह बनाए रखिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँ। और यहाँ मैंने गैस की पूरे काउंटर की सफाई कर दी थी, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा मैसी मैसी सी हो जाती है गैस, और बहुत ज़्यादा गंदा दिखने लगता है। तो कच्ची रसोई में भी आप लोगों ने देखा, तुरंत में ही साफ़ सफाई कर देती थी, फैला कर नहीं रखती थी। तो यहाँ भी सफाई कर देंगे। और भाई अब लगा लूँगी मैं अपनी थाली, क्योंकि भूख बहुत तेज़ी की लगी हुई थी। तो सबसे पहले मूली कट कर लेंगे। और अब मैंने ना बड़ी कटोरी निकाल रखी कढ़ी के लिए, क्योंकि ना आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि दाल, आप 1 कटोरी दाल में पूरा खाना खा लेंगे, पर कढ़ी हमेशा 2 कटोरी ही लगती है। क्योंकि लेडीज़ों की एक खासियत होती है कि उनको दाल ज़्यादा पसंद नहीं होती, कढ़ी ज़्यादा पसंद होती है। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर मैं थाली लगाऊंगी और उसके बाद खाऊंगी खाना। और ठंड तो है तो थोड़ी देर धूप में जाकर बैठूंगी, या फिर सामने बैठूंगी, क्योंकि छत पे भी ना बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है ठंड में, क्योंकि चारों तरफ हवा है। और हमारी एक दीदी ने कहा है कि आप छत पे बाउंड्री वॉल करवा लो। तो जी दीदी, करवाना तो बहुत सारे काम है, छत पे भी करवाना, सामने आंगन में भी करवाना है, पर सारी चीज़ें धीरे धीरे ही होंगी। थोड़ा सा हम लोगों का बजट हो उतना, कम से कम जब हमारे पास 1 से 1.5 लाख रुपए हो तो सारे काम हमारे सुचारू रूप से हों। इसलिए अभी हमने सारे काम को बंद कर दिया है। जो काम ज़रूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो काम पहले कर लें, उसके बाद बाकी के काम करवाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम करवा ही लेंगे, गर्मी के पहले क्या बारिश के पहले ही सारी चीज़ें हम करवा लेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैंने लगा ली है अपनी थाली। आ जाइए आप लोग भी खाइए हमारे साथ खाना। और घी तो पूरा ख़त्म हो गया है इन बर्नियों का, देखते हैं अंदर अगर होगा तो निकाल लेंगे। और आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग को ज़रूर बताना कमेंट करके। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह बनाए रखिए, ताकि मैं भी आप लोगों के सहयोग और स्नेह से आगे बढ़ सकूं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।